कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में घाटी में 3 निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और आश्चर्य है कि विपक्ष अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, न उन्होंने निंदा की है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस तरह के हत्याओं के दौर को भी जो भारत का विपक्ष है उसे सियासत के आईने से इन चीज़ों को देखता है। यह देश का दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। इस तरह की आतंकवादी घटनाओं का पूरे राष्ट्र के लोगों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे प्रतिपक्ष के हों, समवेत स्वर में इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम सबों ने आतंकवाद के खात्मा के दिशा में एक बेहतर प्रयास किया और उसके एक अच्छा वातावरण धारा 370 हटने के बाद जो बना है, तो स्वाभाविक है कि जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो काफ़ी बौखलाया हुआ है और आतंकवादी जो ताकतें हैं उसको वो प्रश्रय दे रहा है। और जहां इतना स्पष्ट है कि जो आतंकवादी ताकत है उसको पड़ोसी देश पाकिस्तान जिस प्रकार से उसे संरक्षण दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, और ऐसे समय में जहां वो देश को कमज़ोर करने की एक बड़ी साजिश लगातार आज़ादी के बाद से वो करता आया है और उसके द्वारा इस तरह की जो घटनाएं उनके पोषित आतंकवादियों के द्वारा की गई, और उसके बावजूद भी जो भारत के प्रतिपक्ष के जो हमारे नेता हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को बड़े आंदोलन के रूप में जनता के बीच में ले जाने का असफल प्रयास करते हैं, आज उनके मुंह बंद हैं, आज उनकी घिघी बंधी हुई है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उपचुनाव होना है और कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए और लालू जी भी प्रचार करने आएंगे तो संभावना है। नहीं, ठीक है। देखिए, दोनों जो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है उसमें महागठबंधन जो एनडीए की जो हमारी बिहार में सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसके सरकार के द्वारा जो अच्छे कार्य लगातार किए गए, आधारभूत संरचनाएं बनी, बिहार के विकास के लिए हम कई कार्यक्रम को सामने ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महागठबंधन जिस प्रकार से सरकार की आलोचना करता रहा और अपनी एकजुटता दिखाने का जो प्रयास किया है उससे, और आज जो उनकी स्थिति बनी, यह बहुत ही स्पष्ट है कि ये लोग परिवारवाद और सत्ता के पीछे, ये सत्ता के करीब कैसे पहुँचें, सत्ता में कैसे काबिज हों, यही इनका मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। बिहार के विकास से इनका कोई मतलब नहीं रहा। जब उनके हित नहीं सधे तो आज दोनों बिखर गए। तो यह स्पष्ट है कि विपक्ष तो हार मान चुका है। ये बिहार के लोगों को पता है कि महागठबंधन जिस प्रकार से महागठबंधन के दोनों घटक दल ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए, तो उससे स्पष्ट है कि महागठबंधन ने अपनी हार कबूल कर ली है। और हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए जिस प्रकार से काम किए हैं, जिस प्रकार के कार्य किए हैं श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और स्वाभाविक है ये सारी चीज़ें बिहार के लोग महसूस भी करते हैं। और इस दोनों जो उपचुनाव है, जहां हमारे पूर्व से हमारे गठबंधन के साथी जदयू के उम्मीदवार जीते हैं, ये दुर्भाग्यवश उनके निधन के कारण ये सीटें खाली हुई है। इन दोनों सीटों को पुनः हम भारी मोहब्बत से जीतेंगे। पूरा होने पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है, हम सबों के लिए एक गौरवशाली क्षण है। और इस अवसर पर महाबोधि वृक्ष के पौधे का वृक्षारोपण भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा बिहार विधानसभा के परिसर में। और साथ ही बोधि वृक्ष के प्रतीक के तौर पर एक स्मृति चिन्ह भी का भी शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा।
और फिर एक आयोजन है जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदय हम सबों को संबोधित करेंगे। तो वास्तव में बिहार विधानसभा भवन की जो एक गौरवशाली परंपरा रही है और बिहार लोकतंत्र की जननी है, तो स्वाभाविक है कि बिहार विधानसभा के परिसर में इस तरह का कार्यक्रम लोकतंत्र को कहीं न कहीं संबल प्रदान करेगा और हम सबों के लिए एक सुखद क्षण होगा। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय का बिहार से विशेष लगाव भी है, तो बड़ा एक आत्मीयता हम सब महसूस करेंगे कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहीं न कहीं बिहार उनके जहन में, ये हम सबों के लिए गर्व है।